आज इस सुंदर शाम, यह सुंदर शाम रोहिणी और विजेंद्र जी के नाम। मेरे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण, रोहिणी के समस्त मेरे क्षेत्र के वासीगण, आप सभी को इस जनसेवक की तरफ से झुककर प्रणाम। महाराजा सिंधिया जिंदाबाद, महाराजा सिंधिया जिंदाबाद। जैसे अभी विजेंद्र जी ने कहा, मैं अभी प्रवास से मध्य प्रदेश से वापस लौटा हूं और सीधे आपके समक्ष पहुंचा हूं। विजेंद्र जी ने कहा कि भारत सरकार के मंत्री आए हैं, सांसद आए हैं, आपके समक्ष भारत सरकार के मंत्री के रूप में नहीं, लेकिन आपके परिवार के सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में एक दिल्ली वाले के रूप में आपके समक्ष खड़ा हूं। और आज हम दिल्ली में निर्णायक पल पर खड़े हैं। एक ऐसे पल पर खड़े हैं जहां एक नया इतिहास दिल्ली की जनता को रचनी होगी। और उसके पीछे कारण है, दिल्ली देश के दिल में बसा हुआ है। देश का मार्ग अगर विकास और प्रगति का प्रशस्त करना होगा तो दिल्ली और रोहिणी की मेरी जनता से मेरा विनम्र पूर्वक निवेदन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करना होगा। भारत माता की जय। बहुत बार दिल्ली की जनता ने दिल खोलकर उन नुमाइंदों को वोट दी है जिन नुमाइंदों ने कहा तो कुछ पर करके दिखाया कुछ और। एक बार नहीं, दो बार दिल खोलकर ऐतिहासिक बहुमत के साथ उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान किया, लेकिन बदले में उन्होंने क्या किया? कभी ये मुख्यमंत्री बने, कभी वो मुख्यमंत्री बने। ऐसा खेल आम आदमी पार्टी ने खेला कि जैसे दिल्ली को म्यूजिकल चेयर्स की घटना बना दी। भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया जिंदाबाद। चाहे बुजुर्ग हो, युवा हो, महिला हो, ऐसा कोई सगा नहीं जिनको आम आदमी पार्टी ने ठगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। क्या क्या कहा था? आज आपके यहां दिल्ली के अंदर झूठी घोषणाएं करते हैं। जो इन्होंने पंजाब में कहा था कि महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह देंगे, आज तक उस विश्वास पर खड़े ना उतरे
दिल्ली की महिलाओं को मैं सचेत करना चाहता हूं कि इन धोखेबाजों से हमें बचकर रहना होगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। चाहे महिलाओं की बात करें, इनकी मोहल्ला क्लिनिक की हम बात करें, इतनी जर्जर हालत में और कीचड़ और कचरे दाएं और बाएं, और ना इनके मंत्री, ना संतरी, ना तंत्री, ना मुख्यमंत्री एक भी महिला क्लिनिक में अपना इलाज करते। शेम शेम। और बात कहा था कि 5 साल हमें दे दो, हम यमुना को साफ कर देंगे। यमुना की कोई बात कर सकता है तो सिंधिया परिवार कर सकता है, क्योंकि जब मेरे पूर्वज दिल्ली पर 1771 से 1803 तक शासन रखा था, पहले हिंदू शासक जिन्होंने लाल किले पर छत्रपति शिवाजी महाराज का झंडा फहराया था। जय श्री राम। नील मस्जिद निजामुद्दीन से दिल्ली के कोने कोने तक कनाल बनाकर यमुना का पानी दिल्ली वालों के प्यास बुझाने के लिए मेरे पूर्वज लेके आए थे। जय भवानी, जय शिवाजी, जय और कहा था यमुना साफ करेंगे। मेरी बिहार की मेरी माताएं कि दिल की इच्छा है कि छठ पूजा यमुना के तट पर करें, पर इतना प्रदूषित होकर छोड़ दिया कि आज मेरी बिहार की महिलाएं वहां छठ पूजा भी नहीं कर पाती। सड़क देखो, दिल्ली राजधानी, हमें देखना पड़ता है कि सड़क कहां से शुरू होता है और गड्ढा कहां खत्म होता है। और यही हाल पूरी अधोसंरचना की हो गई। जैसे दिल्ली हमारा शहर, हमारी राजधानी उसी कालखंड में अटक के रह गई। ना पानी, ना सड़क, और प्रदूषण की तो बात ही मत करो। एक एक दिन दिल्ली की जनता अपनी जीवन के एक एक सेकंड और मिनट को गंवा रही है इस हवे को निगलते हुए, आम आदमी पार्टी के वजह से। उनकी सरकार पंजाब में, उनकी सरकार दिल्ली में, और दिल्ली का AQI 1200 का मतलब समझते हो आप? 1200 AQI मतलब आप पॉइजन गैस के वातावरण में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और हमारी बस सेवा, आप में से कई लोगों को ये सूचना भी नहीं होगी, हमारी DTC है ना, ये DTC कब स्थापित हुई थी? किसने स्थापित की? दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का पूर्व अवतार क्या था? ग्वालियर नेशनल इंडियन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन मेरे दादा शिवाजीराव महाराज के द्वारा स्थापित। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। मालूम है, उनकी विचारधारा थी कि गरीबों के लिए आवागमन के लिए सबसे सस्ता किफायती बस की सेवा होनी चाहिए देश भर में। स्वतंत्रता के बाद दिल्ली सरकार को सौंपा गया, और आज दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को आम आदमी पार्टी ने डेप्थ ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में परिवर्तित करके छोड़ दिया। रोज बस में आग लग रही
रोज लोगों की जीवन जा रही है। तो आज अगर ये स्थिति परिवर्तित करना है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकास और प्रगति की अलख पूरे देश में जगाई है। आज हमारा पड़ोसी हरियाणा ने नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भारत माता की जय! भारत माता की जय! मेरे पूर्व राज्य में, जहां से मेरा परिवार आता है, महाराष्ट्र, 75 साल के इतिहास में नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। कांग्रेस पार्टी और एनसीपी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे का सुपड़ा साफ करके छोड़। जय श्री राम! जय श्री राम! अब बारी आपकी। सियावर रामचंद्र की जय! हनुमान की जय! राष्ट्र की मुख्य धारा चल रही है, एक राज्य से दूसरे राज्य, और प्रधानमंत्री भारत के तिरंगे को लेकर विश्व पटल पर गाड़ने का कार्य कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद! और केवल विश्व पटल पर नहीं, प्रधानमंत्री जी ने भारत के तिरंगे को चांद पे भी गाड़ के रखा। भारत माता की जय! एक तरफ यह आम आदमी पार्टी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त नहीं, भ्रष्टाचार युक्त सरकार। जय श्री राम! अन्ना हजारे जी, मेरे महाराष्ट्र के अन्ना हजारे के साथ धरना पे बैठे थे ये केजरीवाल जी, ये मनीष सिसोदिया जी। आज अन्ना हजारे जी भी इनका सत्य जनता के सामने रखते हैं। कहा था भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे, अगर कुछ करके दिखाया है तो भ्रष्टाचार की लिस्ट बना के आम आदमी पार्टी ने छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी मोहल्ला क्लिनिक भ्रष्टाचार का कांड, वक्फ बोर्ड का कांड, क्लासरूम का कांड, और ये, अरे भाई मैं ट्रेलर की बात करा रहा हूं, आप पिक्चर सुना रही हैं। अभी इतने भरे हुए ना, सबको लगता है हम क्या कहें। और ये कहते रहते थे ना, कै पुरानी कहावत है, झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। याद है कि नहीं, बचपन में हमको सुनाया जाता था। वही कैग ने रिपोर्ट निकाला है कि 2,500 करोड़ रुपए का शराब घोटाला आम आदमी पार्टी ने किया। कभी सुना है किसी सरकार में? कितने विधायक हैं? 70। पूरी विधानसभा 70 की। हम 300 की बात नहीं कर रहे हैं, 230 की बात नहीं कर रहे हैं, 280 की बात नहीं कर रहे। पूरी विधानसभा 70 विधायक, और 70 में से आम आदमी पार्टी के 15 विधायक जेल जा चुके हैं। 25%। 15 विधायक जेल जा चुके हैं। 8 मंत्री जेल जा चुके हैं। मुख्यमंत्री खुद जाली है जी। अभी तो मैं आ रहा हूं, लाइन लगी है भैया, इतनी जल्दी मत करो। इनके करतूतों की लिस्ट इतनी लंबी है कि पहुंचते पहुंचते एक एक नाम के विरुद्ध होगा। 15 विधायक जेल गए हैं, 8 मंत्री जेल गए हैं,
उप मुख्यमंत्री जेल गए, मुख्यमंत्री जेल गए। कभी सुना है आपने, दिल्ली की बात छोड़, भारत के किसी भी राज्य के इतिहास में कि 70 में से 20% विधायक जेल जा चुके हों? 62 में से 15। आपके मंत्रिमंडल में कितने सदस्य हैं? नहीं, टोटल मंत्रिमंडल का नहीं, टोटल कितना हो सकता है दिल्ली से? पर क्या ये पूर्व ये 8 के 8 मंत्री चले गए हैं जेल, उप मुख्यमंत्री चले गए हो जेल, मुख्यमंत्री चले गए जेल। मैं तो ये समझ नहीं पाता हूं कि ये चुनाव में जाके प्रचार अपने आप का कैसा कर सकते हैं भैया। केजरीवाल की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। केजरीवाल की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे हेल्थ मिनिस्टर अपने भूलेगा जी बाप। और इसलिए मैं आज से आह्वान कर रहा हूं, मैं आज से आह्वान कर रहा हूं, विकास और प्रगति के मुख्य धारा के साथ जुड़ना होगा दिल्ली। जिस प्रधानमंत्री ने अधोसंरचना के क्षेत्र में एक नए शिखर पर भारत को पहुंचा दिया, 90,000 किलोमीटर राष्ट्रीय हाईवे के होते थे, आज 1.5 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय हाईवे के। देश में 74 एयरपोर्ट होते थे, आज 160 एयरपोर्ट है। जेवर का एयरपोर्ट खुल रहा है। नरेंद्र मोदी जिस देश के अंदर 65 वर्षों में केवल 5 करोड़ आवास गरीबों के लिए बने थे, 10 साल के अंदर 5 करोड़ आवास बना के कीर्तिमान स्थापित कर दिया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मेरी 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना के आधार पर सिलेंडर और कुकिंग का स्टोव दिया है, चूल्हा दिया है। आयुष्मान कार्ड के तहत देश के कोने कोने में जिन गरीबों के पास कोई सहायता राशि नहीं होती थी, 5 लाख रुपए का कवरेज देकर 30 करोड़ गरीबों को आयुष्मान कार्ड के साथ जोड़ दिया। भारत माता की जय। आज उस मुख्य धारा के साथ हमें जुड़ना हो, और ये मैं आपको गारंटी देता हूं, ये मोदी की गारंटी है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने मैनिफेस्टो में लिख के रखा है, हमारे सामने कोई भी चट्टान आ जाए, ये मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी मतलब गारंटी को पूरी करने की गारंटी। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। एक महिला को 2,500 करोड़ रुपए प्रति माह दिया जाएगा। 2,500 रुपए। गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपया, बुजुर्ग और दिव्यांग महिलाओं को 3,000 रुपया। अनेक विकास और प्रगति की योजनाएं हैं, और जो हम कहते हैं वो हम करके दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो आज अगर मैं आया हूं, तो मैं कोई नेता के प्रचार के लिए नहीं आया हूं, मैं अपने परिवार के सदस्य विजय जी के लिए आया हूं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, इनकी कर्मठता, जिंदाबाद। इनकी कर्मठता, आपके प्रति निष्ठा, कार्य के प्रति समर्पण मैंने बहुत बिरला जनसेवकों में देखा है, जो मैंने विजेंद्र जी में देखा। भारत माता की जय। मेरे साथ मध्य प्रदेश में कंधे से कंधे मिलाकर कार्य किया है, और बहुत कम लोगों आपको जिंदगी में मिलेंगे जो आपका काम अपना काम समझे, जो आपका दुख अपना दुख समझे, जो आपकी कठिनाई अपनी कठिनाई समझे। दिल्ली प्रदेश के मुखिया रहे, नेता प्रतिपक्ष हैं,
लंबा इतिहास है और जमीन से जुड़े हुए अपनी इतिहास शुरू की पार्षद के रूप में आज आपके सेवक के रूप में आपके सामने खड़े हैं आपके आशीर्वाद के लिए। विजेंद्र गुप्ता जिंदाबाद। तो आज मैं निवेदन करने आया हूं, इस चुनाव में रोहिणी को एक इतिहास रचना होगा। आपके समक्ष एक कर्मठ नेता नहीं, एक कर्मठ जनसेवक आपके सामने खड़ा है। दिल्ली का सीएम कैसा हो, गुप्ता कैसा हो। अपना आशीर्वाद पूर्ण रूप से इनको आप दीजिएगा। और तो और मैं क्या कहूं, इनको आप जिता के विधानसभा में भेजो। आपकी आवाज केवल विधानसभा में नहीं, लेकिन दिल्ली तो राष्ट्र की राजधानी है। राष्ट्र की राजधानी में शेर के रूप में गरज के विजेंद्र जी सुनाएंगे। और मैं इतना भी आपको कह दूं कि विजेंद्र जी को अगर जिंदगी में कभी भी मदद की जरूरत हो तो और आए या ना आए, ज्योतिरादित्य सिंधिया इनके साथ सदैव खड़ा है।